भाई हम हर साल निशाने लियारी की वर्षी में आते हैं। रहीम बलोच लियारी की पहचान थे। रहीम बलोच को वो रुतबा मिला जो शायद किसी और को ना मिला, कि जब बेनजीर भुट्टो साहबा ने यहां से सीट जीती और उसको खाली करनी पड़ी तो नाम आया रहीम बलोच का, कि जिसको उन्होंने टिकट देकर पाकिस्तान का एमएलए बनवाया। ये और बात है कि लियारी की क्या बात करो कि बेनजीर साहबा के बाद रहीम बलोच बिला मुकाबला कर गया हुआ। सब ये रहीम बलोच निशानी है लियारी की, नाम है लियारी का। ख्वाजा करीमदाद भी था, वो भी नाम है लियारी का। रफीक इंजीनियर भी था, वो भी नाम है लियारी का। वो कौन था सही? हमारा टाउन का अब्दुल खालिद जुम्मा, वो भी नाम था लियारी का। मलक महमद खान, वो भी नाम था लियारी का। ये सब ने अपना नाम कमाया। सबने नाम कमाया पीपुल्स पार्टी के लिए, जान दे दी, छोड़ी नहीं पीपुल्स पार्टी। और जब छोड़ने वाले नहीं थे तो फिर हम कौन हैं कि उनको इज्जत देने के लिए ना आए? हम बारहा उनको इज्जत देने के लिए आते रहेंगे और रहीम को भी और दूसरे लोगों को भी खराज अकीदत पेश करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पीपुल्स पार्टी के लिए, लियारी के लिए हक की जद्दोजहद की, साथ निभाया लोगों का और पार्टी का नामूस बढ़ाया और अपना नाम बनाया। दोस्तों, आज की सियासत में हम फिर से जद्दोजहद में, जो नाम आपने सुने या आपको याद होंगे, हमारी जद्दोजहद खत्म नहीं हुई। इसलिए हम कहते हैं कि आपस में मिलजुल कर रहो, पार्टी के नजरिए का साथ दो और जद्दोजहद करो कि जितना अभी कराची में आप जीते हो उससे कहीं बढ़ के जीतो। मेयर तो आ गया, अभी एमएनए एमपीएस के लिए लड़ाई करनी है। अब तुम करोगे लड़ाई तो ही तो फिर मेरा बिलावल वजीर आजम बनेगा, तेरा वजीर आजम बनेगा। तो जद्दोजहद खत्म नहीं हुई। हम बड़े बड़ों को याद करते हैं, उनके किरदार को याद करो। नाम याद करना क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम पैदा किया अपने किरदार से, और फिर उस किरदार को याद करते हुए अपने आप को उस किरदार में डालो। बेनजीर भुट्टो साहबा ने क्या कहा था? 4-5 पहले उसूल थे, 5वां उसूल क्या था? शहादत हमारा नस्बुल ऐन है। और इन लोगों ने ये करके दिखाया। क्या कसूर था मलक मोहम्मद खान का बीच बाजार में मारा गया? क्या कसूर था रफीक इंजीनियर का? क्या कसूर है दूसरे वर्करों का? जमहूरियत के लिए लड़ते हैं, अपने आप को सामने रखते हैं, किसी से डरते नहीं है। कोड़े भी खाते हैं तो जीए भुट्टो का नारा लगाते हैं, गोली भी बर्दाश्त करते हैं तो सीने पे बर्दाश्त करते हैं। ये रखकर पार्टी का साथ निभाना चाहिए। आपको और मुत्तहद होने की जरूरत है। हम एक साथ कटते चले हुए, हमारा कुछ नहीं है, आज हम हैं कल नहीं होंगे, लेकिन बिलावल को अपने उस मंजिल तक पहुंचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आप ही के थ्रू वो मंजिल मिल सकती है। आसमान से नहीं कब हम उतरे, बैकडोर से कभी हमने नहीं किया। आज भी देख लो, इस जमहूरियत की बहाली के लिए, इस पार्लियामेंट को चलाने के लिए हमने कहा कि तुम्हारी वजारत नहीं चाहिए।
और वजारतों में बगैर चलेंगे, लेकिन जमहूरियत को कायम रखेंगे। ये महसूस करो कि क्या कहा है बिलावल साहब ने। इन सारी चीजों को नजर में रखकर आगे बढ़ो, पार्टी का झंडा थामो, आपस में सुलह करो और आगे चलते हुए पार्टी का नाम रोशन करो। मैं इससे ज्यादा क्या बात करूं, क्या बात करूं, बोलो क्या बात करूं। ये अब्दुल्ला भी अच्छा बच्चा है, तो ये भी अच्छा, इसके पीछे जो खड़े हैं वो भी सारे अच्छे हैं। ये खलील होत की क्या बात करूं। और सबको रहीम बलोच को याद करने पर आप सबको भी खराज तहसीन देना चाहता हूं कि अपने हीरोज को याद रखा करो। ये सारे भुट्टो साहब पर कुर्बान हुए थे, उनका नाम लेके आगे बढ़े थे, बेनजीर भुट्टो की बहादुरी देके आगे बढ़े थे। तो हम सब उन्हीं की याद में आगे बढ़ना चाहते हैं और बस उम्मीद सिर्फ ये है कि साल 2029 दूर नहीं है, इंशाल्लाह बिलावल साहब को वज़रात उज़्मा पर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। रहीम बलोच साहब हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम थे और उन्होंने जिन हालात में सियासत की वो बड़े मुश्किल हालात थे मुल्क में। जनरल ज़ियाउल की जो मार्शला थी वो इस मुल्क की नहीं बल्कि दुनिया की जो जालिम तरीन हुकूमतें थी उनमें से एक थी। उस दौर में कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करना मुश्किल काम था। उन्होंने तकलीफ़ें उठाई, मुश्किलात झेली, लेकिन पीपल्स पार्टी का झंडा उन्होंने बुलंद रखा और यही सबब था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन पर बहुत एतमाद करती थी। और 88 के बाद जब उन्होंने सीट अपनी खाली की तो उन्होंने किसी और को नहीं, रहीम बलोच साहब को जो है यहाँ से मुंतखब किया और वो अनअपोज आए उस वक्त। और ये बहुत बड़ा एजाज़ था उनके लिए कि मोहतरमा की सीट पर आए, अनअपोज आए, जो शायद माजी में यहाँ से कोई शख्स जो है वो कभी अनअपोज मुंतखब नहीं हुआ, ना उनसे पहले ना उनके बाद। लेकिन पीपल्स पार्टी एक तारीख रही है। पीपल्स पार्टी अपने हमेशा कारकुनों को, शहीदों को याद करती रही है। आज उसी हवाले से जनाब रहीम बलोच साहब की ताज़ियती प्रोग्राम लियारी में हो रहा है और लियारी में आकर लियारी के लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? देखें, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने जो पार्टी के साथ खड़े रहने वाले कारकुन हैं, लीडर्स, उनको कभी नहीं भूले। और यही सबब है कि रहीम बलोच साहब की बरसी हर साल मनाई जाती है और पार्टी की तमाम जो लीडरशिप होती है मौजूद, वो उसमें शरीक भी होती है। और लियारी के कारकुनों से, लियारी के रहने वालों से मेरी एक ही गुजारिश है कि वो रहीम बलोच साहब की जो सियासत है, जो उनका किरदार है, उसको स्टडी करें और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। शुक्रिया सर। आपने ग्रुपिंग की बात की अपने तकरीर में, ऐसी कौन सी ग्रुपिंग आपको लियारी में नज़र आ रही है इस वक्त जो लियारी में पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट उभर रही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आप ग्रुप की बात कर दो तो ग्रुप हर पार्टियों में होते हैं, ज़माने से होता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी में है, लेकिन पीपल्स पार्टी में दिखते हैं। अब हमारा लड़ाई किसी और से नहीं है, हम आपस में लड़ते रहते हैं। फेसबुक में भी देख रहे हैं आप, व्हाट्सएप ग्रुपों में देख रहे हैं, हम एक दूसरे पर कीचड़ उचाड़ते हैं। हमारा किसी से वो नहीं है, हम आपस में लगे हुए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब है, वो वक्त करीब है। अब हमने तरतीब बदली किया है और इंशाअल्लाह करने जा भी रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, ये सारे के सारे जो है ना ग्रुप ये ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ग्रुप उस वक्त ख़त्म होंगे जब हम अमली तौर पर मैदान में होंगे। हम तो व्हाट्सएपों पे, फेसबुकों में सियासत करते हैं, अमली मैदान में हम कुछ भी नहीं है। आपने एक और सवाल किया कि जो है ना अब लियारी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काम करना होगा। हम काम करेंगे तो हमें लोग सराहेंगे, हम काम करेंगे तो हमारी पार्टी का नाम होगा। लेकिन इसके बरक्स लियारी में अगर इस वक्त देखा जाए तो मसलों के अंबार लगे हुए हैं, तो इस चैलेंजेस को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके लिए हम भी परेशान हैं, इसलिए कि हमारे कराची के सदर सईद गनी साहब भी बैठे हुए हैं।
इसीलिए मैंने ये दो अल्फाज निकाले कि ताकि उसके इल्म में हो। उससे पहले जो हम तंजीमी ओहदे पर हमने जो काम किए, अब तकरीबन आप हमारे इलाके में आके देखें, कलाकोट में, रेक्सर में, जुम्मन शाह प्लाट में, गबोल रोड में, शहनशाही रोड में, आप जाएं, आपको कोई काम ऐसा नज़र नहीं आएगा जो बचा हुआ है। सारे के सारे काम, सारे गलियां बन गए, सेवरेज के काम हमने किए, वाटर के काम हमने किए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तंजीम को हमको मजबूत करना है। तंजीम मजबूत होगा। पुकार अली भुट्टो लियारी को अपना घर समझते थे, फर्स्ट घर का समझते थे, सेकंड घर और लाड़काने को समझते थे। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और इसी तरह बिलावल। और देखो, बात चीज़ें हम छुपा के रखते हैं, लेकिन मीडिया वाले सामने आते हैं, फिर हमें बोलना पड़ता है। हाँ, हमारे अपने ही जेब सुराख हैं भाई। तो उनको आप कैसे सियोगे? अब सीने के लिए आप क्या करोगे? हाँ, वो हमने तैयारी कर ली है, और इंशाल्लाह अब जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, अब किसी के नखरे नहीं चलेंगे। किसी ने भी थोड़ा नखरा किया, इंशाल्लाह उसको 2 शोकास नोटिस मिलेगा, फिर उसको मुअत्तल किया जाएगा, उसके जगह में किसी और को लाया। यानी कि अब लियारी में सिर्फ काम होगा और काम। तो आप देखते हैं कि अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं इस हवाले से और क्या अपने तजुर्बात पेश करते हैं। जी सर। सबसे पहले मैं बेहद ही मशहूर अपने लियारी की आवाम का, जो हर साल जब मैं बरसी का प्रोग्राम होता तो वो हमसे वालियाना मोहब्बत करते हैं, क्योंकि लियारी के लोग जहाँ हमें हमेशा उससे प्यार मिला, मोहब्बत मिला, आज भी उन्होंने उस प्यार और मोहब्बत का एहसास मेरे वालिद मोहतरम रहीम बलोच को खराज अकीदत पेश करके इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम, इतनी पब्लिक, लियारी के अवाम, पीपल्स पार्टी के जियाले तमाम इस प्रोग्राम में मौजूद थे, और मेरे वालिद मरहूम की खिदमत और उनके काम, उनकी जद्दोजहद, उनकी मेहनत लियारी और पार्टी के हवाले से उनकी खिदमत पर उन्होंने खराज अकीदत पेश कर रहे थे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सिंध के सदर निसार अहमद कोलो साहब, जो इस बरसी के प्रोग्राम में हर साल आते हैं, वकार बेदी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सईद गनी साहब, मेयर कराची मुर्जा वाब साहब, जावेद नागौरी, खलील साहब, महमूद सयाल, और पीपल्स मामले खसूसी वज़ीर सिंध यूसुफ MP हमारे यूसुफ बलोच, और लियारी की मेरी माएँ बहनें, पीपल्स पार्टी के जियालियाँ जो इस प्रोग्राम में मौजूद थे, और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाया जिन्होंने, और पीपल्स पार्टी की क़यादत जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, और हम जब भी खड़े रहे पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी के हमारे जो कायदीन हैं, उनका दस्ते शफ़क़त मेरे साथ था, और मैं बेहद ही मशकूर हूँ लियारी की आवाम का, जो मुझसे और मेरी फैमिली से मोहब्बत करते हैं, और हमें भी मोहब्बत है लियारी के उन जियालों से, उन खयूर आवाम से जो मेहनत कश तबके से जिनका ताल्लुक है, जो हम जैसे मिडिल क्लास तबके के लोग हैं। आज इस जलसे ने साबित किया कि वो लोग जो हमसे मोहब्बत करते हैं, आज उन्होंने हमें दोबारा 23वीं बरसी के मौके पर शुक्रिया का